चलिए दोस्तों, आज हम अपना जो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का। और रीजनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लॉक टेस्ट, यानी कि घड़ी संबंधी। यानी कि हम जानते हैं कि घड़ी का जो हम प्रयोग करते हैं वो साधारणतः हम यहाँ ये प्रयोग करते हैं कि समय को देखने के लिए, समय का पता लगाने के लिए हम एक उपकरण का प्रयोग करते हैं और उस उपकरण का नाम है घड़ी। अगर मैं नॉर्मली बात करूं घड़ी की, तो देखें, अगर घड़ी की बात करूं मैं, ओके, तो यहां अगर मैं लेता हूं जैसे कि इसको, ओके, अगर मैं बात करूं ये, ठीक है दोस्तों, यहां की जगह अगर मैं दूसरे कलर की बात कर लेता हूं जो कि आपके ये ठीक रहेगा, ओके, जैसे कि ये, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहां, अरे यार, ये ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं घड़ी के डायल की, जो कि एक वर्त की तरह होता है, यानी ये आपका एक घड़ी है, घड़ी का डायल है जो किसकी तरह होता है, वर्त के शेप की होता है। घड़ी में बात करूं तो मुख्य रूप से यहाँ सेंटर में 3 तरह की सुइयां होती है। सबसे पहले जो सबसे छोटी सुई होती है, उसके बाद एक उससे थोड़ी सी बड़े साइज की सुई होती है, और एक होती है जो सबसे बड़े साइज की होती है। जो सबसे छोटी सुई होती है ये हमें घंटे को दिखाती है, जो मध्यम सुई होती है बीच वाली ये हमें सेकेंड को बताती है, और जो सबसे बड़ी सुई है ये हमें मिनट को बताती है। ये इस तरह की, जैसे कि आपकी घड़ी का डायग्राम है, आजकल डिजिटल घड़ी आती है, या फिर जो ये वर्ताकार उनका डायग्राम है, वो उनका डायग्राम आजकल जो आता है वो आयत की तरह भी आता है। लेकिन बेसिक रूप से जो आपकी घड़ी का डायल था वो इस तरह से था कि यहाँ 12 बजते थे, यहाँ 3, ये 6 और ये 9, इस हिसाब से ये चलता था। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये जो घंटे की सुई होती थी सबसे छोटे वाली, और सबसे बड़े वाली मिनट की, मीडियम होती थी सेकंड की। ये एक तरह का आपके यहाँ देखें तो सबसे पहले ये चीज़ थी जो आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लॉक का, घड़ी से संबंधित है, उसके बारे में नॉर्मली जानकारी है कि घड़ी में 3 सुई होती हैं और इस तरह का ये डायग्राम होता है। अगर मैं आगे की बात करूं जिसके अंदर ये दिखाया जाए अगर, ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जैसे हमारे घड़ी का डायल है, तो इसका जो ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, इसके चारों तरफ, चाहे ये मिनट की सुई ले लो या फिर सुई ले लो घंटे की या फिर सेकंड वाली, ये सुई जहां से शुरू करेगी उसके चारों तरफ एक चक्कर यहाँ वापस आके पूरा करेगी। और हम जानते हैं इसमें जो कोण बनता है, एंगल, वो बनता है 360 डिग्री का, या फिर कहें जो चीज़ जहाँ से शुरू होके आई वहाँ पे समाप्त होती है पुनः उसी जगह पे, या तो वो कौन बनाएगी 360 डिग्री, यानी ये घंटे की सुई 12 बजे से शुरू होके चलते चलते 12 घंटों के बाद वापस वही अपने स्थान पे आती है, तो या तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी घड़ी का जो सेंटर पॉइंट होता है, या कह लीजिए वर्त का जो सेंटर पॉइंट है, उसमें जो कोण बनता है वो कोण बनता है कितने का, वो कोण बनेगा 360 डिग्री का। अब अगर मैं बात करूं 360 डिग्री की, ये तो उसके बाद अगर मैं घड़ी के शेप की बात करूं तो उसमें ये है कि
जो ये हमारी घड़ी है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये जो घड़ी है अपना डायल, इसमें ये होता है कि यहाँ बीचों बीच बजेंगे 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और ये 11। इस तरह एक घड़ी के अंदर 12 घंटे दर्शाए जाते हैं। और अगर मैं इन 12 घंटों की बात करूं तो एक दिन में हम जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं। जिस तरह ये 12 घंटे दर्शाए जाते हैं, यानी कि इस घड़ी को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो इस घड़ी को 12 भागों में बांटा जा सकता है। 12 भाग कौन से, जैसे कि ये देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 3 और 4 के बीच, ये 4 और 5 के बीच, ये 5 और 6 के बीच एक भाग, ये 6 और 7 के बीच एक भाग। ये इस तरह हम इस घड़ी के डायल को 12 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर इन 12 भागों की मैं बात करूं, जैसे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब उन 12 भाग की बात करूं तो इसके बीच में जो ये भाग होता है, इसके अंदर अगर घंटे वाली सुई की बात करूं मैं, तो 1 घंटे का फर्क पड़ेगा, यानी 12 से 1 पे आएगी अगर घंटे वाली सुई, तो कितना फर्क पड़ेगा, 1 घंटे का। और अगर मिनट वाली सुई 12 से 1 पे आएगी तो 5 मिनट। और सेकंड वाली अगर सुई की मैं बात करूं जो 12 से 1 पे आएगी तो 5 सेकंड आगे बढ़ेगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये कितने भागों में बांटा जाता है, 12 भागों में बांटा जाता है, यानी कि घड़ी के डायल को कितने भागों में बांट सकते हैं, 12 भाग में। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक अगर बात करूँ 12 से 1 तक की, जो ये पहला भाग है इसमें 1 घंटा बढ़ेगा अगर घंटे वाली सुई लूँ, मिनट वाली सुई लूँगा तो 5 मिनट बढ़ेंगे, और सेकंड वाली सुई लूँगा तो उसमें 5 सेकंड की बढ़ोतरी होगी। इस तरह ये 5 और ये 5 यूं, तो इस तरह एक घड़ी में जिसको 12 भागों में बांटे जा सकते हैं, एक साथ कितने 12 घंटे दर्शाएगी। वो एक चक्कर में कितने 60 मिनट दर्शा सकती है मिनट वाली सुई, और सेकंड वाली सुई 60 सेकंड को दर्शाएगी एक चक्कर में। यानी घंटे वाली सुई 12 से शुरू होके जब वो इस साइड वापस 12 पे आएगी तो 12 घंटे होंगे। मिनट वाली सुई 12 से शुरू होके वापस 12 पे आएगी तो वो कहाँ होगी, वो होगी 60 मिनट। सेकंड वाली सुई जिससे शुरू होती है उसी जगह पे वापस आएगी तो वो होती है 60 सेकंड। इस तरह से हम देखेंगे। तो ये नॉर्मली घड़ी की जानकारी है जो हमें आगे काम आएगी। अगर मैं आगे बात करूं दूसरी चीज़ की, तो ये देखिए, इसमें ये है कि यहाँ हमने देखा था कि 12 बजते हैं, यहाँ 3, ये 6 और ये 9, ये घड़ी का डायल है। उसके बाद देखूं मैं तो अगर घंटे वाली सुई की बात करूं मैं, ये ठीक है। अब घंटे वाली सुई है जो कि क्या करती है, ये घंटे वाली सुई 60 मिनट में, ये अगर मैं घंटे वाली सुई की बात करूं यहाँ, तो घंटे वाली सुई में ये सिस्टम होगा कि 12 से 1 और ये 2। अगर मैं घंटे वाली सुई 12 से 1 पे चलेगी तो कितना कोण बनाएगी, तो देखें घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, 12 घंटे में कोण बनाएगी 360 डिग्री का। यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ से शुरू होगी 12 बजे से, चलते चलते 12 घंटे बाद वापस अपने उसी स्थान पे लौटेगी। तो कितने घंटे, 12 हमने पीछे देखा था कि घड़ी को कितने भागों में बांटा गया, 12 भागों में बांटा गया, यानी 12 घंटों में। और ये जो सेंटर पे कोण बनेगा, ये कितना बनता है, ये कोण बनता है 360 डिग्री का।
तो 12 घंटे में ये कितना कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। अब बात करूं अगर मैं 1 घंटे में यानी कि 12 बजे से 1 बजे, यानी जो ये घंटे वाली सुई है जब ये पूरा चक्कर करती है तो बनाती है कोण 360 डिग्री का। जब ये 12 से 1 पे आएगी तो ये बीच वाला जो कोण है ये हमें निकालना है। तो ये 12 से 1 ये कितना भाग हुआ? ये 1 भाग है। तो 12 भाग में कोण बना रही है कितना? 360। तो 1 भाग में ये कोण कितना बनाएगी? 360/12 यानी कि कितना? 30 डिग्री का। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी ये घंटे वाली सुई जो 12 से शुरू होके 1 घंटे बाद 1 पे पहुंचेगी तो इसके बीच में जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का। यानी कि हमने ये देखा कि 1 हॉर्स में घंटे वाली सुई है वो कोण बनाती है 30 डिग्री का। 1 घंटे में हम जानते हैं कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो 60 मिनट में कितना कोण बनेगा? 30 डिग्री का। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी। यानी कि ये 12 से 1 बजने में ये जो मिनट वाली सुई है, जो अपनी सबसे बड़ी सुई थी, ये पूरा का पूरा एक चक्कर करेगी और ये चक्कर होता है 60 मिनट का। तो 60 मिनट में ये घंटे वाली सुई इस जगह से इस जगह पे आएगी, यानी ये कितना? 30 डिग्री आगे की ओर सरकेगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि 1 मिनट में कितना सरकेगी। तो 30/60 यानी कि कितना? 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? घंटे वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई में ये सिस्टम है कि ये 12 घंटों में कितना कोण बनाती है? पूरा एक चक्र करती है जो कि होता है 360 डिग्री का। तो 12 घंटों में कोण बना रही कितना? 360 डिग्री का। उसी तरह से 1 घंटा या 1 भाग में कोण कितना बनाएगी? 360/12 का भाग देंगे तो आएगा 30 डिग्री। यानी कि ये इससे यहाँ जाने के लिए जो ये एंगल बनेगा बीच का, ये एंगल बनेगा 30 डिग्री का। अब हमने ये देखा कि भाई ये घंटे वाली सुई है, ये 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो 1 घंटे में हम जानते हैं मिनट कितना होता है? 60। तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितना सरकेगी आगे? तो वो सरकेगी आधा कोण, यानी 1/2 कोण। ये चीज हमें याद रखनी है। तो मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है कि ये 1 घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना? 30 डिग्री का कोण बनाती है और 1 मिनट में कितना बनाती है? आधा डिग्री कोण बनाती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अपने यहाँ सेकेंड की सुई, जो मिनट वाली सुई है, किसकी? जो मिनट की सुई है वो, अगर मैं उसकी बात करूं तो हम जानते हैं यहाँ 12 बजते हैं, ये 3, ये 6 और ये 9। तो जो मिनट वाली सुई है वो क्या करती है? ये 12 से शुरू होगी और धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, ये 7 और 8, ये 10 और 11। तो ये क्या करेगी? ये धीरे धीरे 1 की ओर बढ़ेगी। यानी ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लेगी? 60 मिनट का समय लेगी। और 60 मिनट में कितनी मिनट में? 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी? वो बनाती है 360 डिग्री का। कितना? 360 डिग्री का। यानी कि ये मिनट वाली सुई यहाँ से शुरू होके यहाँ आई तो कितना कोण बना? 360 डिग्री का। तो ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो वही 360/60 कितना हो गया? ये हो गया 6 डिग्री का। यानी कि ये मिनट वाली सुई हम जानते हैं कि 12 से 1 के बीच में 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि 5 मिनट का अंतर होता है 12 से 1।
क्योंकि ये 60 मिनट है, ऐसे ऐसे ये 60 कॉलम होंगे लाइनें, यानी कि 12, ये 1 2 3 4 और 5। हम जानते हैं जब मिनट वाली सुई 1 पे होती है तो हम कहते हैं कि 12:05 हुए हैं, 2:05 हुए हैं, 3:05 हुए हैं। जितने भी मिनट हुए हैं वो यहाँ बताती है, यानी कि कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 और ये 5 कॉलमों में इनको बांटा जाता है। ठीक है, तो मिनट वाली सुई जो 12 बजे है फिक्स, जैसे कि ये देख लें फिक्स 4 बजे है, तो 4 बज के जैसे ही 1 मिनट होगी तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण कितना बनेगा, ये कोण बनेगा 6 डिग्री का। यानी मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं आगे बात करूं सेकंड वाली सुई की, ये जो अपने सेकंड वाली सुई है जो सबसे तेज चलती है, मीडियम वाली, ये सुई की बात करूं मैं, तो ये जो सेकंड वाली सुई होती है ये अपना एक चक्र पूरा करने में, यानी कि 60 सेकंड, और हम जानते हैं कि 60 सेकंड होता है तब कितना होता है 1 मिनट, उसके अंदर कितना कोण बनाती है, ये कोण बनाती है वो का वो 360 डिग्री का। अगर ये 60 सेकंड में बनाती हैं तो 1 सेकंड में ये कितना एंगल बनाएगी, 1 सेकंड में ये एंगल बनाएगी 6 डिग्री का। ये कुछ बेसिक चीज़ की जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि घंटे वाली सुई है जो 12 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। और अगर बात करूं तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, आधा डिग्री का। अगर बात करें मिनट वाली सुई की जो 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में वो कितना, मिनट वाली सुई, पीछे हमने ये देखा था कि जो घंटे वाली सुई है वो बनाती है 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण। यहाँ हम मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं जो 60 मिनट में 360 डिग्री का, 1 मिनट में ये कोण बनाएगी 6 डिग्री का। अगर सेकंड वाली सुई की बात करें जो 1 सेकंड में भी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। उसके बाद जो हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं जो एग्जाम में हमारे कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि जैसे कि हमें कोई घड़ी दे दी है ये, ठीक है, इस घड़ी में ये 12, ये 3 और ये 6 और ये 9 बजे हैं। इसमें हमें ये बताया है कि भाई ये 1 और ये 2, यानी कि 2 बजकर कितने मिनट हुए हैं, 2:25 मिनट हो चुके हैं, तो इनके बीच में कितना कोण है। इस टाइप का ये कोण तब निकालना है जब हमें ये दें कि इस दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण है, ये पूछे, या पूछ ले कि घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच कितना कोण है। कभी कभार यूं पूछ ले, हम हमेशा इस साइड से यूं चलेंगे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसमें ये होगा हम यहाँ चलेंगे कौन से वर्त, दक्षिणावर्त की तरफ से का चलेंगे, जिसका जानकारी हमने दिशा के जो टॉपिक चल रहा था उसमें की थी। अगर ये पूरा का पूरा एंगल की मैं बात करूं ये, तो ये पूरा का पूरा एंगल कितना, यानी कि ये पूरा एंगल बनता है 360 डिग्री का। अगर हमें ये पूछ रहा है तो हम नॉर्मली उसको निकाल देंगे बीच में से, और अगर ये पूछ रहा है पीछे वाला तो उसके लिए भी 360 में जो ये आया है उसको घटा देंगे। अब वो एग्जामिनर पूछ किस हिसाब से रहा है उसके हम 2 एग्जाम्पल करेंगे आगे। अगर मैं बात करूं तो घंटे वाली सुई के बीच निकालें तो ये जैसे कि 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यूँ 30 डिग्री, 30 डिग्री जो पीछे हमने देखा था कि मिनट वाली सुई कितना कोण बना रही है और वो कितना कोण बना रही है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसकी, और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रीजनिंग की एक खासियत होती है कि इसमें हमें जो भी क्वेश्चन करना है लाइन टू लाइन करना है, यानी लाइन टू लाइन पढ़ते हुए हमें आगे बढ़ना है और लाइन टू लाइन इस तरह के टॉपिक को हमें सॉल्व करना है। अब देखें, अगर मैं बात करूं, एक घड़ी दे रखी है और उस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 2:40 हुए हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं घड़ी की, ये देखिए ये घड़ी है
और इस घड़ी में यहाँ 12 बजते हैं, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अब इस घड़ी में 2:40 यानी मिनट वाली तो सुई होगी जो 40 पर होगी, और घंटे वाली सुई है वो थोड़ी सी इस 2 से आगे होगी, और कितनी होगी वो हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा ना भाई, फिक्स 2 बजेंगे तब मिनट वाली सुई 12 पे होगी और ये घंटे वाली सुई 2 की पूरी सीध में होगी। लेकिन जैसे जैसे ये मिनट 2 से 5, 10, 15, 20 हुई, वैसे वैसे ये भी आगे बढ़ेगा, और जैसे मिनट वाली सुई 12 पे पहुंचेगी, यहाँ पे पूरे के पूरे कितने बजेंगे? 3। तो अब हमें क्या पूछ रहा है वो निकालना है कि 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण है। और ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं। अब हमें ये पूछ रहा है कि इन 2 सुइयों के बीच में ये कोण कितना है। हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि ये घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कोण पूछ रहा है। जब तक कुछ नहीं दे रखा है तो हम सीधा क्लॉकवाइज निकालेंगे, यानी कि हमें इस कोण से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्रश्न में जो पूछा है कि दोनों सुइयों के मध्य, ये नहीं कहा कि घंटे या मिनट की सुई के बीच निकालो। अगर बोलता मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितना है तो हम चलते क्लॉकवाइज, मिनट की सुई ये होती है और ये एंगल निकालते हैं। या वो बोलता कि घंटे और मिनट के बीच, तो घंटे की सुई ये रही और मिनट की ये रही, तो हम ये एंगल निकालते हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एंगल कितना है, तो हम जानते हैं कि पीछे जो हमने पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं कि एक भाग में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये 30 का। तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, देख लीजिए ये, यानी कि ये और ये कितने हो गए? 30 डिग्री का कोण बनेगा इनके बीच में। 4 और 5 के बीच में 30 डिग्री, 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री, 6 और 7 के बीच में 30 डिग्री, 7 और 8 के बीच में भी कोण बनेगा 30 डिग्री का। लेकिन 2 और 3 के बीच में सामान्य रूप से अगर मैं देखूं तो यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनता है। ये कब बनता? जब पूरे कितने बजते? 2 बजते पूरे के पूरे, कोई मिनट नहीं होती। जैसे जैसे मिनट बढ़ेगा वैसे वैसे 2 से ये घंटे वाली सुई नीचे की ओर आती जाएगी। और कितनी आएगी ये निकालने के लिए हमने देखा था कि ये 1 मिनट में ये कोण कितना बना रही है? आधा डिग्री का। तो 10 मिनट में कोण कितना बनाएगी भाई घंटे वाली सुई? तो 1/2 × 10, ये 5, यानी कि 5 डिग्री का वो कोण बना लेगी, यानी 5 डिग्री वो आगे सरकेगी। उसी तरह देखिए, अगर यहाँ बात करूं तो कितनी मिनट दे रखी है? 40 मिनट दे रखी है, तो कोण कितना आगे ये, यानी कि यहाँ 2 से ये कितना डिग्री, ये टोटल तो 30 डिग्री, अब कितना डिग्री आगे आ गई? तो 1 मिनट में बना रही है आधा डिग्री का, तो 40 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी? 20, यानी कि ये यहाँ 30 में से 20 डिग्री तो ये आगे आ चुकी है। तो पीछे कितना बचा? पीछे जो बचा है, यानी ये 30 डिग्री का तो टोटल बना रही थी, 20 का आगे आ गई है, तो पीछे कितना बचा? 10 डिग्री। यानी कि यहाँ जो ये सुई बच्ची है, ये और इसके बीच का कोण कितना है? 10। तो देखिए 30 और 30 60, 30 90, 120, 150 और ये 10 कितने हो गए? 160। ये जो आपका आंसर आएगा 160, ये आंसर आपका राइट होगा। अब अगर बात करें, ये इस तरह से एग्जाम में करने के लिए बेसिक चीज है। आप चाहते हो कि नहीं हमें एग्जाम में बहुत तेज गति से करना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है कम, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो उसके लिए आपको एक सीधा सा फॉर्मूला लगाना है, उसके अंदर आंकड़े फिट करने हैं और आपका जो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोण निकालना है। कोण निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा 11 × मिनट माइनस 60 × बजे, और भाग देना है किसका? 2 का। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालें तो 11 × मिनट कितने हो रखे हैं? ये 40 माइनस 60 × कितने बजे हैं? 2,
ये देखिए 2 का भाग, ये निकालें तो 440 माइनस 120 बटा 2, तो कितने हुए 2, और ये 320 भाग गया 2 का, तो कौन आएगा कितना 160 डिग्री, जो आपके क्या आ रहा था 160 डिग्री। ये इस तरह का फॉर्मूला है जो हमें सिंपल सा याद होना चाहिए। कौन अगर एग्जाम में जल्दी करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला याद रखिए। जितने कभी कभार ये होगा कि ये जो बजे हैं इसमें से ये घटाने पर उत्तर माइनस में आएगा, यानी ये कम होगा ये ज्यादा होगा, तो यहाँ माइनस कुछ भी नहीं लगाना है, केवल जो अंतर आ रहा है वो लिखना है और 2 का भाग देना है, जो एंगल आएगा वो आएगा। अब अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसके अंदर क्या दे रखा है। इसके अंदर ये दे रखा है कि किसी घड़ी में 5:10 हुए हैं। देखिए अगर मैं एक घड़ी की बात करूं, ये यानी अपना क्वेश्चन ये था कि एक घड़ी है जिसमें 5:10 हुए हैं। ये अब इस घड़ी में 5:10 हो चुके हैं, जैसे कि ये घड़ी है और इस घड़ी में ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9। इस घड़ी में ये बता रहा है कि 5 बजकर, यानी जो घंटे वाली सुई है वो 5 और ये 1 और ये 2, ये मिनट वाली सुई है 10 पे। अब हमें ये पूछ रहा है कि कितने हो गए 5 बजकर कितने मिनट हो गए 5:10, यानी ये थोड़ी सी 5 से आगे की ओर होगी, क्योंकि ये अगर 12 पे होती तो ये सीधा 5 पे होता। अब हमें कौन निकालना है, इसने ये पूछा 5:10 हुई है, तो हमें घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में जो हमें दे रखा था वो ये दे रखा था कि बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण था। तो हमें सिंपल सा जो ये 2 सुइयां दे रखी थी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चलते हुए, इनके बीच का कोण निकालना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, घंटे की सुई, यानी घंटे की सुई जो ये आगे है और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालना। और हम जानते हैं हम चलेंगे कैसे, क्लॉकवाइज, तो हमें एंगल निकालना है ये। अब अगर मैं देखूं तो ये एंगल निकालना सिंपल था, ये बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जोड़ करनी पड़ेगी, आंकड़े जोड़ने पड़ेंगे। तो हम क्या करें, हम जानते हैं कि ये जो कोण होता है टोटली ये कोण कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री का। तो हम इन दोनों 360 है तो हम ये निकालेंगे और 360 में ये घटा देंगे, तो पीछे कितना बचेगा, तो पीछे बचेगा वो जो हमें निकालना है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये 30 डिग्री ये हो गया, 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। ठीक है, अभी आगे कितना बड़ा है, तो जो हमने यहाँ देखा था कि भाई ये 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है, ये 30, लेकिन अगर यहाँ हमारे 12 बज रहे होते तो ये 5 बज रहे होते फिक्स, यानी 5 बजकर कोई मिनट नहीं होती तो ये घंटे वाली सुई 5 पे होती। लेकिन यहाँ 5:10 है तो घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे चलेगी। अब आगे जाने पे कितने डिग्री का कोण ऐड होगा, तो हमें जो एक्स्ट्रा मिनट है, हम जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 × 10 यानी कि 5 डिग्री का। तो इस तरह ये जो कोण है, ये बीच वाला, ये 2 सुइयों के बीच में ये कितना हो गया 30, 60, 90 और ये 5 कितना 95 डिग्री का। लेकिन 95 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं दे रखा है। तो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि भाई दोनों सुइयों के मध्य का कोण पूछा है, तो हमें सीधा सा ये निकालना है, जो कि हमें पूछा नहीं, या हमें पूछ ले कि मिनट व
घंटे की सुई के बीच कितना कोण है, तो मिनट ये सुई है, घंटे वाली ये है, तो हम ये निकालते हैं तो हमारा आंसर होता 95। लेकिन हमें पूछा है घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितने एंगल का है, तो हमें निकालना है ये। और हम जानते हैं कि एक वर्त के चारों ओर जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। अब जब हम जानते हैं कि ये पूरा 360 का है और ये हमें मिल गया कितना, ये 95 का, तो ये पीछे वाला कितना होगा, तो 360 माइनस 95 कितने बच्चे, ये 5, ये 15 में से 9 गए, ये बच्चे 6 और ये आ गया 2, यानी 265 जो आपके ऑप्शन में था। और ये आपका एक तरह का आंसर निकल के आ गया है। इस तरह से हम घड़ी की कुछ क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमने क्या क्या चीज़ देखे, अगर मैं बात करूं बेसिक चीज़ की, बेसिक में हमने ये देखा कि एक कोई घड़ी है, उसके डायल को 12 भागों में बांटा गया है और जो सेंटर पॉइंट है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। और उसके अंदर 3 तरह की सुई होती है। जो सबसे छोटी सुई है वो घंटे को दर्शाती है, बीच वाली सुई है वो सेकेंड को, और जो सबसे बड़ी सुई है वो दर्शाती है किसको, वो दर्शाती है मिनट को। और हम जानते हैं कि एक दिन में कितने 12 घंटे होते हैं, ठीक है, यानी कि घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक करेगी तो दिन होते हैं। और दिन की अगर बात करूँ, दिन और रात दोनों को ऐड करते हैं तो एक दिन में 24 घंटे हो जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये कोण की एंगल की बात करूं तो इनको घड़ी को 12 भागों में बांटा गया है, क्योंकि 12 घंटे होते हैं। तो 360 में जब हम 12 का भाग देते हैं तो एक भाग हमें जो प्राप्त होता है वो भाग होता है 30 डिग्री का। चाहे घंटा में देखें 1 घंटे में 30 डिग्री का, या एक भाग मिनट का देख ले 12 से 1 5 मिनट में 30 डिग्री का, सेकंड देख लेते हैं तो भी उसमें 30 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि एक भाग जो 30 डिग्री का इसमें दर्शाया जाता है। अब आगे बात करूं, अगर मैं देखता हूं कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 मिनट में कितना बनेगा, आधे डिग्री का कोण बनता है। अब अगर मैं आगे बात करूं नेक्स्ट मिनट की सुई की, तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई 12 से शुरू होके वापस 12 पे आती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं सेकंड की सुई की बात करूं तो वही सेकंड की सुई 60 सेकंड में कितना, 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 सेकंड में कितना बनाएगी, 6 सेकंड का। अगर मैं बात करता हूं घड़ी के हिसाब से चलें तो घड़ी हमेशा ये क्लॉकवाइज चलती है, यानी दक्षिणावर्त चलेगी ये अपनी घड़ी। और इसके अंदर अगर मैं देख लेता हूं, कभी कभार अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों सुइयों के मध्य करिए, या फिर जो सुई ऊपर है दक्षिणावर्त चलते हुए पहली सुई आ रही, चाहे वो घंटे की आए या मिनट की आए, तो उनके बीच का एंगल ऐसे निकलेगा। और अगर उल्टा दे दे, जैसे इसमें दे दे कि 2:25 हुई है और हमें निकालना है घंटे और मिनट की सुई के बीच में, तो ये एंगल अगर कह दे मिनट और घंटे के बीच में तो हमें ये एंगल निकालना है इस तरह। और हमने एक फॉर्मूला भी देखा था इस क्वेश्चन में, ये जो हमें एक एग्जाम में बहुत जल्दी करने के लिए काम आएगा। 11 इंटू मिनट कितने बज गए, कितने मिनट हुई, वो -60 इंटू बजे कितने बजे हैं, वो भाग दे दो 2 का, आपका एंगल निकल के आ जाएगा। जैसे इसमें यहाँ देखें, ये अगर इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कितने 11 इंटू कितने मिनट 10 -60 इंटू कितने बजे 5, भाग दे दो किसका, 2 का। ये कितने हो गए 110, और ये कितने हो गए 300, भाग दे दो 2 का। अब अगर मैं बात करूं तो ये कितने हुए, ये 0, 300 में से ये हो गए 9, और अगर बात करते हैं इसकी 2 में से 190, भाग देते हैं अपन 2 का, तो इसके अंदर कितनी बार आएगा, 95 आ जाएगा।
जो कि 95 हमने आया था, जो ये एंगल था। लेकिन हमें पूछा है घंटे और मिनट की सुई, तो उसको 360 में से 95 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 265 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो हमारे ये घड़ी क्लॉक का जो पहला पार्ट्स था वो हमने क्लियर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जब दो घड़ी की जो 3 सुइयां दी थी हमने, घंटे वाली, मिनट की और सेकंड की, जब वो एक दूसरे पे अतिव्यापित होती है तो क्या होता है, या फिर जब वो एक दूसरे के लंबवत विपरीत दिशा में होती है तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, या वो एक दूसरे के लंबवत हो यानी कि बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो उनके बीच में कितने, वो कब कब होगी वो टाइम निकलेगा। और रही बात दूसरी, एक दिन में घड़ी कितनी बार अतिव्यापित होती है, घड़ी की सुइयां, या फिर कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होगी या कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होगी, वो हम यहाँ नॉर्मली जानकारी नेक्स्ट क्लास में प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि घड़ी का जो टाइम दे रखा है उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखता है और जल प्रतिबिंब में कितना समय दिखता है। इस तरह से हमारा जो ये घड़ी का टॉपिक पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।